दादू? जयराम जी के साथ। ये आपने अभी गेहूं लेके आए हैं, जी तो अभी तो सोसाइटी की तुलाई चालू हो गई है, जी। फिर गेहूं का लाना कैसा? अरे साहब मजबूरी है, हमारे ब्याह शादी बच्चा बच्चे की। अच्छा, तो गुड़िया की शादी है। जी हाँ, उसके लिए लाया हमने बेचने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी अभी आपका मंडी का जैसे समर्थन मूल्य देख रहे हैं, ये नॉर्मल समर्थन मूल्य देख रहे हैं तो 2600-2700 के लगभग बैठेगा। अभी अच्छा। यहाँ आपका रेट क्या बिकेगा अब साहब ये तो सेठ लोग उनको बने। लगभग? हाँ क्या बिक रहा है अभी? 2100-2200 बिक रहा है, 2300 तक चल रहा है ना। जी तो मतलब 300 रुपये कुंटल का आपका अभी यहाँ पे नुकसान है। जी जी। फिर भी आपको गुड़िया की शादी है, उसके कारण आपको लाना पड़ा। बेचना मजबूरी में साहब। और भैया बताइए, किसानों की क्या समस्याएं चल रही है अभी फिलहाल की? समस्या तो किसान के ऊपर तो समस्या ही है। समस्या क्या समस्याएं चल रही है, जैसे कि हाँ आप समस्याएं बताइए जी। कि किसानों की क्या समस्याएं चल रही है आपके हिसाब से? किसान के तो वो पूरी समस्या किसान पे ही है। बाकी कोई से ही भाव, मतलब मक्का का भाव है, हाँ, मक्का का 1200-1500 खरीद रही है। 1200-1500 मक्का हाँ, का चल उनमें रहा है। कहीं पूरे ही नहीं ना मक्का। आपने 1 एकड़ में कितनी मक्का लगाई थी? मैंने 1 एकड़ में भी 8 किलो। 8 किलो मक्का हाँ। लगाई थी। 1 एकड़ का आपका अगर पूरा जोड़ें तो कितना खर्चा आया होगा आपका करीबन पूरा मक्का लगाने में? 40,000 का खर्च, 30-40 के लगभग खर्च 1 एकड़ में। हाँ 1 एकड़ में 40,000 रुपये खर्च नहीं लग नहीं, गया क्या? 30,000 के लगभग, मतलब 20-25,000 30,000 के लगभग खर्च है। 25-30 हजार खर्चा जब अपना तो पैदा ही दे रही वो। निकाला कितना था? और 40 कुंटल। 40 कुंटल मक्का निकाली थी। जी 40 कुंटल मक्का भी रेट क्या चल रहा है अभी लगभग अपना? अभी 1200-1500। क्योंकि जैसे कि मेरा भी मंडी जाना आना लगातार मंडी में मेरा रहता ही आना, जी तो मंडी में 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 तक आखिरी मक्का गई है। 1100-1200 से स्टार्ट बस होकर बस 1700, सही 1800 है। तक। तो 40 कुंटल मक्का का अगर आप 1800 के हिसाब से भी 60-70 हजार रुपये मान के बस चलो, बस तो 30 से 35 हजार आपकी लागत है। बस बच रहा कितना? 30-35 हजार बस रुपये इतने पूरे साल का, है ना? कितना बच रहा है फिर आपका? 15 से 20 हजार रुपए। बस भाई 15 हाँ से 20 भाई, हजार और रुपये क्या। प्रति एकड़ आपका बच रहा है, वही तो। बाकी आपका खर्च हो जा रहा है। खर्च हो रहा ये दिन में साल है। हाँ और बारिश खाद में तो वगैरह इतनी आपको नहीं। पर्याप्त मिल जाता है, नहीं मिल पाता है? मिल पाता लगने पर खाद में क्या समस्या आ रही है आपको? खाद में सोसाइटी में जाओ तो खाद नहीं है, अच्छा, ये बात है। लाइन लगो अदर वेयर हाउस में जाओ तो, हाँ, और इसके बाद बनिया के पास जाओ तो 500-550 में यूरिया देते हैं, और 1 एकड़ में कम से कम 3 बोरी 4 बोरी यूरिया लगती है। अच्छा। और सहकारी सोसाइटियों से कितना मिलता है आपको? सोसाइटी से प्रति एकड़ 2 बोरी, दो बोरी मिलता है। और वो भी बहुत मुश्किल से 8-8 दिन लाइन में खड़े होने के बाद मुश्किल से एक किसान का नंबर आता एक है। किसान का, जैसा कि किसानों को सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार आपको समर्थन इस पे 270 या 272 के लगभग रेट है, फिर आपका 300, आप क्या बोल रहे हो, 400-450 में खाद मिलता है, 500 में भी 500 में खाद मिलता है। दुकानदार को फिर आपने कभी प्रयास किया कि सरकार तक पहुंचाने का, ये बात कि हमें 450 में 500 क्यों मिल रही है? सरकार तक बात पहुँचाए कहाँ से? सरकार का तो काम है सोसाइटी में उपलब्ध कराना। ठीक है। सोसाइटी में पर्याप्त उपलब्ध करा दे तो दुकान पे किसान जाए ही नहीं। इस सोसाइटियों में जैसे सरकार का मानना ये है कि जैसे सरकार ने अभी नैनो यूरिया को लेके आए हैं, हाँ तो नैनो यूरिया का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट उतना नहीं है जितना एक बोरी का है। आपका मानना ये है कि नैनो यूरिया का वो रिजल्ट नहीं है जो आपका खाद देने का रिजल्ट हाँ, रहता है। देखो चीज़ नैनो है। यूरिया भी 225 रुपए की है, ठीक है, और 270 रुपए की 277 बोरी रुपए की बोरी है, बोरी आ रही है खाद लेकिन की। बोरी से 25% रिजल्ट है उसका, 50 भी नहीं है। नैनो यूरिया का नैनो यूरिया 25%, मतलब कुल मिला के नी आपको के समान है। 4 बोतल नैनो यूरिया डालना पड़ेगा, तब जाके एक बोरी के एक लिए। बोरी का वो पूरा होगा। हाँ। और एक बोरी मतलब आप प्रति एकड़ 3 बैग डाल रहे हो, हाँ तो मतलब कि एक आपके हिसाब से 1 एकड़ का 9 नो बोतल आपको डालना पड़ेगा 1 एकड़ में, हाँ तब जाके आपका खाद सही पर्याप्त ही होगा। होगी फसल के लिए, नहीं तो फसल नहीं निकलेगी। और नैनो यूरिया का ऐसा है कि ये गेहूं जब तक छोटे होते हैं हाँ, तब तक उसको डाल सकते हैं, बड़े में पत्ते जलाती है। अच्छा। जैसे सरकार का वो मानना ये रह रहा है कि अभी कुछ जैसे वार्ता भी, सरकार की वार्ता हुई थी, जैसे अभी मोहन जी के हमारे सीएम साहब हैं, उनकी वार्ता जो हुई थी, मोहन यादव जी की जो वार्ता हुई थी सीएम साहब की, उसमें उन्होंने किसी किसान से पूछा था, तो उन्होंने क्या बताया था आपको थोड़ा याद होगा उसमें? वीडियो ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं। उनका मानना यह था कि प्रति एकड़ 50 कुंटल बीघा के गेहूं। बीघा के हाँ, गेहूं हाँ, होते देखा हैं। है, देखा वो है। आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा ना, 50 कुंटल प्रति बीघा हाँ का। देखा है। तो क्या वो सच्चाई है या फिर सिर्फ ऐसे जुमला में फैला रहे भाई हैं? साहब आप हकीकत से, आप भी किसान परिवार से ही आते हो, बिल्कुल।
प्रति बीघा में उन्होंने 50 कुंटल बताया, जबकि प्रति बीघा में 12 से 15 कुंटल से ऊपर निकाल ही नहीं सकता कोई किसान। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज़ हो हकीकत रही है। हाँ, ये चीज हम भी मानते हैं। पर एकड़ में 20 से 22 बोरे निकल रहे, इससे ज्यादा नहीं निकल रहे। तो बीघा तो बीघा तो छोटी है। बहुत बीघा तो मतलब पौने दो बीघा का एक एकड़ होता है, है। कैसे संभव है? तो ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन ये है। चीजें नमकीन। और अभी कुछ बता रहे हैं कि उन्होंने इजराइल की भी कुछ गेहूं लाए हैं, सोयाबीन लाए हैं और गेहूं लाए हैं, इजराइल से भी लाए हैं। हाँ। तो उसका क्या अनुमान है आपका? क्या आपके तक पहुंची वो वेराइटी? अभी तो क्या, आने वाले 20 साल भी नहीं पहुंचे। हाँ, वो बंसीलाल जी का ही वही मानना चाह रहा था कि क्या बंसीलाल जी तक पहुंची ये चीजें? अब वो अभिनंदन ही करवा रहे हैं। अभिनंदन ही हो रहा है, मतलब बंसीलाल जी तक ही पहुंच पा रही है, अपने तक नहीं आ पा अपने रही तक है। नहीं आ पाएगी। अच्छा, मुझे कुछ अनुमान आप बताइए कि जैसे नई नई खेती करने का जैसे कुछ सरकार द्वारा प्रयास रहता है, जैसे आप मत्स्य पालन कर सकते हो, आप डेयरी में डेयरी का कर सकते हो, आप जैसे फार्मिंग पिग फार्मिंग कर सकते हो, आप जैसे पोल्ट्री फार्म लगा सकते हो, गोट फार्मिंग कर सकते हो। तो क्या आप में से कोई किसान ने कुछ नई खेती करने का सोचा कभी? चिया तक गए हम तो अभी। चिया चिया में गए, सरसों में गए। बाकी चिया किसने लगाया था? चिया हमारे पड़ोस में लगा था। आप में से किसी ने लगाया? नहीं, आप सब सिर्फ गेहूं, चना और सोयाबीन, पारंपरिक खेती हमारे इसके पास अलावा? तो। पारंपरिक खेती कर रहे हो। दादू, आपके पास कितनी जमीन है अभी? भैया मेरे पास में 4 एकड़ है, 4.5 एकड़। कौन से गांव से हो आप? सुखरास। आपका शुभ नाम बताइए। जी मेरा नाम रमेश। रमेश जी, कहार। आज रमेश जी कहार। जी। 4 एकड़ जमीन है आपके जी, पास जी, जी। सुकरवास में। जी, सर। 4 एकड़ जमीन में क्या लगाया था आपने पूरी में? गेहूँ लगाया था सर। पूरी 4 एकड़ जमीन में गेहूं लगाया। जी। कितना गेहूं का उत्पादन किया आपने? हाँ भाई। 70 कुंटल। हाँ भैया, ये आपके बेचने वाले भैया ये। अच्छा अच्छा, 70 के लगभग आपका उत्पादन हुआ। कौन सा गेहूं था? ये 300 है, मतलब 303। 303 है। गेहूं था ये। जी। अच्छा, 303 गेहूं था। और गुड़िया की शादी के कारण आपको यहाँ मंडी में बेचना पड़ा, नहीं तो अब यहाँ आपका लगभग 2200-2300 के लगभग ही जाएगा, क्योंकि अभी रेट यही चल रहा हाँ, है। यहाँ तो जब से फिर से मंडी खुली है तब से लगभग ये 2300 के भाव में 2300 के रेट में आपने एक ट्राली बेच दी है। 38 कुंटल बेच गया। अच्छा, और कोई ऐसी कोई सी परेशानी जिसको आप हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हो, या फिर अपने माध्यम से सरकार के आगे जहीं कदम तक पहुंचाना चाहते हो, जो किसानों को समस्या आ रही है? कुछ ऐसी कोई परेशानी? भाव भी मिल जाए टाइम से और खाद मिल जाए टाइम से, तो किसानी अच्छी से अच्छी हो सके। तो आप कुछ नई खेती करने में, जैसे आप मैं बता रहा हूँ पिग फार्मिंग या फिर गोट फार्मिंग, ये करने में, या फिर कुछ मछली पालन या फिर नई खेती कुछ भी करने में आपको, जैसे अभी पिछली इसमें बार पहले इन्वेस्टमेंट है तालाब का। मान रहे हैं कि सब्सिडी मिल जाती है, हाँ। लेकिन जमीन आगे के लिए बर्बाद है। अगर आदमी वापस किसानी करना चाहे तो वो तालाब उड़वाने में उतने पैसे वापस लगाए। अच्छा, जैसे कि अभी पिछले सीजन में ही हम एक किसान से मिले थे, अपने हरि सिंह जी कुशवाहा, अपने चौड़ से खेड़ी के, उनसे मिले थे। वो बता रहे थे कि हमने लगभग 2 एकड़ में 15 लाख की मिर्ची बेची है। हाँ, ये तो पांडा गांव में भी हाँ, अपने पांडा भीचर गांव जी ने में भी बेची है। भीचर जी है। हाँ। भीचर जी, उनके कोई भानीज है, वो हाँ, उन्होंने उन्होंने भी लगाया लगाई हुआ है। है। देख के आए हमने तो उनका। किसानों से हमारी मुलाकात होती रहती है। तो मिर्ची की खेती करने में आपको क्या? मिर्ची की खेती में देखिए, करने लग जाएंगे तो वो मिर्ची भी 2-5 रुपए नहीं, मिर्ची की खेती में एक चीज और है। हाँ। मजदूर घर के चाहिए, या फिर इतने मजदूर के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा चाहिए कि उनको परमानेंट सैलरी देनी पड़ती है। मिर्ची के लिए जिन्होंने भीचर जी ने लगाई ना, हाँ। उनका कहना है कि मैं 12 लाख रुपए तो मजदूरों को देके रखता हूँ, ताकि वो 6 से 7 हजार रुपए महीने में मेरे यहाँ मिर्ची तोड़ सके। मतलब कि प्रति एकड़ जो 2 लाख रुपए खर्चा आता है मिर्ची लगाने का, वो पहले जो होता है उसके पास, वो पहले उनके पास पैसा नहीं होता है, इस कारण से मिर्ची नहीं लगा ये पाते। 4 एकड़ के किसान है, इनकी लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख की इनकम है सालाना। दिख ही रही है आपको, 70 बोरे गेहूं है तो यही है। अब ये जब 1.5 लाख के तो खुद ही किसान है। हाँ। अब ये 2 लाख कहाँ से देंगे मजदूर को? मान रहे हैं इनकी मिर्ची हो जाएगी 50 लाख की हो सकती है, लेकिन इनके पास पहले लगाने के लिए पैसा। अच्छा, आपने इन चीजों के बारे में सरकार को कभी बताया? जैसे आपके गांव में ग्राम सेवक होंगे। साहब, लोन ही नहीं मिलता है, सिर्फ नाम आते हैं। अच्छा, आज तक आवास में हमारे नाम 3 साल से टंगे हैं, आपका सूची में ही है। आपका क्या शुभ नाम भैया? सुनील गुर्जर, कहाँ से हो आप? महागांव से। महागांव से। आपको क्या लोन की परेशानी है? मतलब कि सरकार को आपने इस संबंध में, कृषि से संबंधित कुछ काम करने के लिए लोन के लिए आवेदन किया है? नहीं किया, लेकिन जैसे पाइप के लिए भी आवेदन करते हैं ना, हाँ। तो उसमें भी 8 महीने निकल जाते हैं, जब तक फसल ही निकल जाती है। अच्छा, तो ये चीज आपने वापस पहुंचाई सरकार तक कि भैया हमने आवेदन किया, हमारा क्यों नहीं हुआ है? भाई साहब, कर्मचारी पहुंचने देते हैं, आपसे ही पूछता हूं। इसके लिए एक आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है सीएम हेल्पलाइन का। हाँ, दिया है। क्या आपने कभी उस पर संपर्क किया है? फोन ही नहीं लगते कई बार।
और जहाँ फिर अगर हम फोन लगाएं तो ये गाड़ी कौन चलाए, रोज उसी पे बैठे रहे तो हमारे फोन तो आने ही बंद हो जाए, धंधा से रोटी रोटी से भी अच्छा, आप खेती भी करते हो और गाड़ी काम भी भी चलाते करते हो, हैं, हाँ। दोनों काम करते हो जब आपका परिवार होता है। 3 एकड़ खेती है तो दोनों ही चीज चलानी पड़ेगी। और कुछ किसानों की परेशानी जैसे सबसे बड़ी समस्या है इसका भाव मिलना सिर्फ चाहिए। गेहूं, अपनी सबसे बड़ी परेशानी भी है अभी फसल तक है। जो आप सभी किसानों के बारे में मैं जान रहा हूँ जब एमएसपी गवर्नमेंट ने तय की है जी। तो एमएसपी पे ही माल बिकना चाहिए, उससे कम नहीं बिकना चाहिए। और जो उन्होंने खाद की भी एमएसपी जो भी प्राइस उनका टैग है जी, उतने में ही किसान को मिलना चाहिए, तो किसान को पुर जाएगा सारी चीजें। कुल मिला के अगर एमएसपी पे खरीदी हो जाए तो सब पुर जाए। खाद पर्याप्त तो सोसाइटियों में मिल जाए तो अभी किसानों की नॉर्मल जो समस्याएं हैं वो सारी खत्म हो जाए हो जाएगी। और टाइम से। टाइम से जैसे खत्म हो जाएगी। 16 मार्च का गेहूं तुलने का बोला गया था, हाँ। जिसको 10 अप्रैल या 9 अप्रैल से तुलना हमारे यहाँ चालू 10 हुआ। अप्रैल से चालू हुआ। अब इसके बीच में आप बताओ पानी कितनी बार आए, अच्छा, पानी आया, किसान वो की फसल परेशानी आती है। इसकी चमक खत्म हो गई अगर इस पे पानी गिर गया तो। हम्म। तो ये टाइम से तुल जाए वही बहुत है। अच्छा, कुल मिला के 2-3 परेशानी आई है कि समय का किसानों काम को हो जाए। समय से सब चीजें मिल जाए, खाद समय से मिल जाए, ये मिल जाए, बिजली पानी सब समय। बिजली में कोई समस्या नहीं है बिजली में तो कोई समस्या नहीं, बढ़िया चल रही है। लगभग अभी सभी के पास सब हाँ, पर्याप्त चीजें है। हैं, पर्याप्त है। जो समस्या बस ये है, फसल का भाव मिल जाए, बस यही है। बिल्कुल दादू, हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। आज की बात किसानों के साथ, ठीक है, धन्यवाद, राम राम। जय जवान।